रोल। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। खासतौर पे ये वीडियो हमारे मसीह समाज के तमाम प्रमुख लोगों और कानपुर के क्रिश्चियन समाज के लोगों के लिए है। मैं आज ये वीडियो के माध्यम से तमाम मसीह समाज के बीच में कुछ जानकारियाँ साझा करना चाहता हूँ जो हमारे क्रिश्चियन सेमेट्री बोर्ड से रिलेटेड है। शायद आप क्रिश्चियन सेमेट्री बोर्ड चुन्नीगंज को जाकर देखते होंगे तो शायद केवल यही देखते होंगे कि वहाँ पर तमाम फूल लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है और सड़क बन गई है, क्योंकि छोटी छोटी बात में क्रिश्चियन सेमेट्री बोर्ड के सेक्रेटरी महोदय शहर के तमाम मसीह समाज के लोगों को बुलाते हैं, उनके सामने कभी किसी बाथरूम का, कभी किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि देखो हमने मसीह समाज के लोगों के लिए क्रिश्चियन सेमेट्री बोर्ड को कितना खूबसूरत बना दिया। हकीकत तो ये है, क्रिश्चियन सेमेट्री बोर्ड को खूबसूरत बनाने के लिए इस सरकार ने अपने खजाने को खोला है। लाखों लाखों रुपए उस सेमेट्री बोर्ड के लिए सरकार ने दिया है। लेकिन मुझे उस लाखों रुपए के बारे में बात नहीं करनी है। क्रिश्चियन सेमेट्री बोर्ड जो चुन्नीगंज है, वहाँ के जो सदस्य होते हैं, कानपुर के तमाम चर्च के पास्टर एवं चर्च सदस्य होते हैं, ऐसा नियम में लिखा हुआ है। मैं करीब लगभग 2011 से पहले मैं क्रिश्चियन सेमेट्री बोर्ड का सदस्य वहाँ पर रहा हूँ और वहाँ का मैं पूर्व पदाधिकारी संयुक्त सचिव के पद पर भी मेरी नियुक्ति रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अजीत इंसान साहब थे और कई लोग थे जो क्रिश्चियन सेमेट्री बोर्ड के सचिव पद पर काबिज थे। उन्होंने चुनाव जीते और सेमेट्री बोर्ड को चलाया। हालांकि पूर्व सचिव के लिए तमाम बातें शहर में की जाती हैं, लेकिन इस समय के जो सचिव हैं क्रिश्चियन सेमेट्री बोर्ड के पादी डायमंड यूसुफ, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ आप सभी मसीह समाज के लोगों को सूचित करना चाहता हूँ, 2019-20 के बाद इन्होंने तमाम चर्चों की, जो चर्च क्रिश्चियन सेमेट्री बोर्ड के सदस्य थे, चाहे वो मेथोडिस्ट चर्च के कई ब्रांचेज हों, क्राइस्ट चर्च, सीएनआई, हमारा चर्च, करीब 17-18 चर्चों की मेंबरशिप जो फीस है नहीं जमा की। जब हम लोग उनके पास मेंबरशिप फीस जमा करने गए तो उन्होंने लेने से मना कर दिया और ये कहा कि कुछ समय के बाद हम आपकी फीस जमा कर देंगे। क्यों? हमने सोचा कि शायद ये एक पास्टर है और हमारी मेंबरशिप की फीस आज नहीं तो कल जमा ही कर लेंगे। कुछ दिनों के बाद ज्ञात हुआ, उन्होंने कहा कि आपके चर्च को डिबार कर दिया गया है, आपकी मेंबरशिप सीज कर दी गई है, क्योंकि बायलॉज के अनुसार नियम ये है कि जो मेंबरशिप फीस नहीं जमा करता है उसका चर्च सीज हो जाता है। हम मेंबरशिप फीस जमा करना चाहते थे और कई बार हमने मेंबरशिप फीस जमा करने के लिए इनके पास लेटर लिखा और कई बार ये लेटर आप पढ़ सकते हैं। ये 2020 का एक लेटर है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 2020 का एक लेटर है जो क्रिश्चियन सेमेट्री के जो सचिव जी हैं पादी डायमंड यूसुफ, उनके नाम हम लोगों ने लिखा कि हमारी मेंबरशिप जमा कर दी जाए। उन्होंने साइन किए। उसके बाद हमने इसे डाक से भी भेजा। आप डाक का भी आप देख सकते हैं, डाक की भी स्लिप थी, 2020 की है, लेकिन इन्होंने उस लेटर को लिया और शायद उन्हें कूड़े में फेंक दिया होगा। फिर हमने अभी देख सकते हैं 2022 में हमने लेटर लिखा जिसका उन्होंने स्वतः मेरे पास लेटर लिखकर जवाब दिया कि आपकी मेंबरशिप रिसीव नहीं की जाएगी। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, आप ध्यान से समझिए, मैंने उस समय के जो प्रेसिडेंट थे रॉल्फी डिसूजा साहब, हमने उनके पास भी लेटर लिखा। लेकिन इन लोगों ने, जो पादी डायमंड यूसुफ ने लगातार हमारी मेंबरशिप को खारिज किया और मेंबरशिप नहीं जमा की। केवल इतना ही होता, मेरे पास एक लिस्ट है, करीब 18 चर्च। 2019 में इन्होंने नए चर्च को सेमेट्री बोर्ड में मेंबर बना लिया। कुछ पादरियों को बैक डेट में मेंबरशिप दे दी और उन्होंने कहा जो 1 साल तक मेंबरशिप नहीं जमा करता उसकी मेंबरशिप सीज कर दी जाती है। आप इस लेटर को ध्यान से देखिए, इस रसीद को 2011 से 2013 तक की है, 2 साल की मेंबरशिप। इसका मतलब है 2011, 12 और 13, 2013 में पादी डायमंड यूसुफ जी ने एक साथ मेंबरशिप जमा की 2013 में।
2400 रुपए 3 साल की मेंबरशिप, उनकी मेंबरशिप क्यों नहीं सीज की गई? ऐसे कई मेरे पास कई लोगों के जो यहाँ पर रसीदों का एक प्रूफ है, जिन्होंने कई साल की मेंबरशिप एक साथ जमा की है, लेकिन फिर भी उनकी मेंबरशिप आज भी बहाल है। केवल इतनी ही नहीं, कई चर्चों को बैक डेट में मेंबरशिप दी गई। 2020 में चुनाव कराए इन्होंने, और केवल चुनाव नहीं परंतु वहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी लगाकर 2020 में इन्होंने सेंट फ्रांसिस स्कूल में 9 फरवरी को चुनाव कराया। पास्टर एसपी लाल, पास्टर फजल मसीह और न जाने कितने कानपुर के सीनियर पादरियों को गेट के बाहर प्राइवेट सिक्योरिटी से बदतमीजी कराई, और इसकी शिकायत थाना नजीराबाद में, आप देख रहे हैं थाना नजीराबाद की मोहर भी लगी थी, हम लोगों ने थाने में दी ताकि हम लोगों को वहां पर दाखिल कराया जाए। लेकिन अफसोस, आप मेरा देख सकते हैं, ये 2000 मेरी जो रसीद है 2018 की, आप ध्यान से देखिए 2018 तक की जमा है। आप देख सकते हैं 2013-11 मैं बहुत पुराना मेंबर हूँ, मेरे पास ओरिजिनल रसीदें यहाँ पर हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वो कई पादरियों को मेंबरशिप नहीं दे रहे। वजह क्या है उनके लोगों? यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो 18-16 जो जितने भी पादरी हैं उनकी मेंबरशिप को आपने सीज कर दिया। यदि हमसे वार्षिक मेंबरशिप लेते तो सेमेंट्री बोर्ड में पैसा आता, फिर आखिर क्यों मेंबरशिप सीज किए हुए? किस बात का डर है? आपको तो खुलेआम चुनाव कराना चाहिए, लेकिन डर के पीछे कोई रीजन है क्या? सेमेंट्री बोर्ड में आप क्यों जबरदस्ती काबिज रहना चाहते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? ये जरूर रीजन हमें और आपको जानना चाहिए। मैं बोल रहा था फादर राल्फी डिसूजा जी को मैंने लेटर लिखा है, आप देख लीजिए फादर राल्फी डिसूजा जी को, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उस समय भी मैंने उनको लेटर लिखा था। ये बहुत पुराना लेटर है जो उनको दिया गया, जिसमें कई पादरियों के साइन भी हैं। ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, लेकिन इन्होंने, आपको मालूम है 2021 की, आप ये देखिए 2020-21 की ये लिस्ट है जो इतने मेंबर थे। अचानक इतने मेंबर के बाद फादर राल्फी डिसूजा जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इन्होंने अपने आप ही एक मीटिंग की और इन्होंने कहा कोविड की वजह से हम ये मीटिंग कर रहे हैं, और इस मीटिंग में इन्होंने, आप इस चुनाव कार्यवाही को देख लीजिए, ओरिजिनल है। इन्होंने इस मीटिंग में कोऑप्टेड मेंबर अनिल बाली जी को अध्यक्ष 1 साल के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा 1 साल की कार्यकारिणी बढ़ाई जा रही है। कोऑप्टेड मेंबर थे। कोऑप्टेड मेंबर का नाम आपने कभी कहीं नहीं पढ़ा होगा, ना वहां पर बोर्ड में लगा हुआ। अनिल बाली जी को 2021 से 22 तक के लिए मेंबर बना दिया गया। लेकिन अफसोस एक बात का, 2022 के बाद इन्होंने एक और अमेंडमेंट किया कमेटी में। आप देख रहे हैं ये अमेंडमेंट यहाँ पर 2000 इन्होंने जो किया है 22 में, और अमेंडमेंट में ये लिखा गया है, आप अगर इस पैरा को ध्यान से पढ़ें, कि जहाँ पर इस पैरे को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति शहर का, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, यदि बोर्ड के पदाधिकारियों सदस्यों के खिलाफ कुछ भी बोलता है वर्बली, यानी हम आपस में बात कर रहे हैं, मेंबरशिप सीज कर दी जाएगी। व्हाट्सएप पे लिखता है, मेंबरशिप सीज कर दी जाएगी। ये इन्होंने अमेंडमेंट किया है। यदि कुछ भी बोलते हैं, मेंबरशिप सीज कर दी जाएगी। आप क्रिश्चियन सेमेट्री बोर्ड सारे पादरियों का है, मसीह समाज का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। फिर क्या ऐसा रीजन है? मैं सिर्फ कारण पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा रीजन है जो पास्टर डायमंड यूसुफ कब्जा किए हुए हैं, मेंबरशिप हटाए दे रहे हैं, जबरदस्ती वहां पर बने रहना चाहते हैं? आप अच्छा काम कर रहे हैं अगर, तो आप सारे चर्च को जो एफिलिएशन आप जिन्हें देना चाहिए आप उन्हें दे दीजिए, उनसे पैसा लीजिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं, जीत कर रहेंगे। क्या कारण है कि आप गिने चुने लोगों को केवल वहां का मेंबर बनाए हुए हैं, जो आपके साथ रहते हैं और आपके हितैषी हैं, जो आपको वोट देंगे। आप अच्छा काम कर रहे हैं, चुनाव फिर जीत कर आएंगे। मसीह समाज को बुला कर आप बताना चाहते हैं, देखो मैंने ये काम किया, लेकिन जो सेमेट्री बोर्ड का सदस्य है, पादरी लोग, चर्च, उनको हटाना चाहते हैं। हटा दिया है आपने, कितने पादरियों को उन्होंने हटा दिया है, मेंबरशिप नहीं जमा कर रहे हैं। और साथ ही साथ
जो वहाँ पर एक ग्राउंड है जहाँ पर अंग्रेजों के समय की कब्र थी, उन कब्रों को बुलडोजर मंगा के तोड़वा दिया गया। पिछले कई वर्षों से वहाँ पर कब्रों की, जो हमारे पूर्वज लोग वहाँ पर दफन किए हैं, उन कब्रों की बेइज्जती की जा रही है। वहाँ पर मैदान बना दिया गया है। मैदान बनाकर कब्रिस्तान को आपने ग्राउंड बना दिया। कब्रिस्तान को कब्रिस्तान रहने दीजिए। मसीह भाई बहनों से मेरी यही निवेदन है कि वहाँ पर जबरन काबिज है। रीजन क्या है, क्यों जबरन काबिज है, क्यों नए पास्टर्स को, जो पादरी हैं, उनको सदस्यता नहीं दी जा रही है, क्या रीजन है, वहां पर कितना पैसा आ रहा है। पास्टर डायमंड यूसुफ की इन बातों से एक सवाल पूछना चाहिए। आखिर पास्टर जितेंद्र हैं या पास्टर संजय है या अन्य जो तमाम पादरी हैं, चाहे ऑल सोल चर्च हो, हिंदुस्तानी मेथोडिस्ट चर्च हो, चकेरी चर्च हो, हिंदुस्तानी इंग्लिश वो मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च हो, या फिर सीएनआई चर्च हो, क्राइस्ट चर्च हो, चर्च ऑफ गॉड हो, न्यू कॉर्नर चर्च हो, यहाँ तक कि पास्टर अमर सिंह का चर्च हो, कितने चर्चेज हैं जिनकी मेंबरशिप आपने हटा दी। पास्टर अनिल भाली 2019 से उन्होंने मेंबरशिप नहीं जमा की है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट बने हुए हैं। क्यों? पास्टर रेजी जॉन का चर्च हो, मेंबरशिप नहीं ली गई है। कितने चर्चेज हैं? आईपीसी चर्च ब्रांच मेंबरशिप नहीं है। कितने चर्च हैं जो मेंबर्स क्यों हटा दे रहे हैं? हमारा अधिकार है वहां पर। वो कहते हैं आपको मिट्टी देने को तो दिया जा रहा है, आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरा अधिकार है वहां पर। अगर एक भाई अब हमारे माता पिता की प्रॉपर्टी को कब्जा कर ले और एक भाई केवल खाना पीना देता रहे, जब अपनी प्रॉपर्टी मांगने आए तो कहे हम आपको खाना कपड़ा तो दिए दे रहे, क्या प्रॉब्लम? अरे मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, मेरा अधिकार है। कब्रिस्तान में सिमेट्री बोर्ड में सदस्य बने रहना, आपने सदस्यता क्यों हटाई? इसका जवाब मसीह समाज को मांगना चाहिए। वो लोगों को दिखाते हैं मैंने बाथरूम बनाया, मैंने टॉयलेट लगाया, मैंने पानी पीने को लगाया, मैंने फूल लगा दिए। वो कब्रिस्तान है, वहाँ रोने के लिए, दुख मनाने के लिए हम लोग जाएंगे। आप कितना भी अच्छा बना दो, वहाँ बर्थडे लोग सेलिब्रेट करने नहीं जाएंगे। हमें ज़रूरत है कि हम जरूर उससे सवाल पूछें, कहें कि आखिर इतने ढेर सारे पादरियों की मेंबरशिप क्यों हटाई गई है? आप क्यों नहीं उनकी मेंबरशिप ले रहे हैं? जब मैंने मेंबरशिप लेटर लिखा, मैं एक अंतिम बात करके समाप्त करूंगा, तो आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा? मैं उससे व्यक्तिगत मिला, मैं पास्टर अनिल, मैंने कई बार उससे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने बातचीत भी की, मैंने एकता के बारे में बात कि आइए हम सब, लेकिन उन्होंने मालूम है क्या कहा? मैं मेंबरशिप नहीं दूंगा, आपकी मेंबरशिप सीज हो गई। अरे कोई मेंबरशिप सीज हो जाती है तो उसके खोलने के रास्ते भी तो हैं। आप पैसा नहीं ले रहे। अगर हमारे घर का बिजली का बिल कट गया, बिजली बिल नहीं जमा हुआ, तो पेनल्टी लगकर हम बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं, आप ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे? कहीं मेंबर ना बन जाए तो ये चुनाव में ना, मुझे कोई जरूरत नहीं सब चीज़ों की। क्या पैसा आ रहा, कितना आ रहा, हमें क्या जरूरत है हिसाब किताब करने की? आप सब कुछ कर डालिए, वहाँ पर कुछ भी बना दीजिए, हमें कोई जरूरत। हमें केवल हमारी मेंबरशिप, हमारे उन पादरियों की मेंबरशिप की सवाल पूछने के लिए मैं यहाँ पर इस वीडियो को बना रहा हूँ। अफसोस इस बात का, एक अच्छे व्यक्ति होकर केवल सिमेट्री बोर्ड के लिए, कब्रिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता हूँ। केवल हमारी मेंबरशिप बहाल की जाए, जो हमारे पादरियों की मेंबरशिप बहाल की जाए, तमाम पादरियों की तौहीन ना की जाए, बेइज्जती ना की जाए। जो सिमेट्री बोर्ड में, कब्रिस्तान में जिनका अधिकार है, उन्हें अधिकार दिए जाए। सिर्फ यही एक बात कहने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कृपया मसीह समाज के प्रमुख लोगों, मसीह समाज के भाई बहनों, इस सवाल का जवाब मुझसे पूछिए। क्या रीजन है? कब्रिस्तान में कौन रहना चाहता है? क्या रीजन है? कहीं इसके पीछे कोई और रीजन तो नहीं है जो उस पर ही काबिज बने रहना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। धन्यवाद। जय मसीह।